आने आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। क्लास 9 का बड़ा ही सुंदर मेंसुरेशन का प्रश्न। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 मीटर तथा 20 मीटर है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई 13 मीटर एवं 12 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालें। आए बेटी बड़ी आराम के साथ इस प्रश्न को समझा जाए। सबसे पहले बेटे समलंब चतुर्भुज के बारे में जानें। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान देंगे, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे बेटे मैंने एक समलंब चतुर्भुज बनाया, यह ऊपर बड़ा नीचे छोटा भी हो सकता है। इसको मैंने नाम दिया ए बी सी और डी। इसमें लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी। हमने बेटे इसमें नाम दिया ए बी सी डी। इसे बेटे यदि ए बी समांतर सी डी है तो यह बेटे समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब जिस चतुर्भुज की आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं और इसको बेटे ऊंचाई कहते हैं एच। अब बेटे यदि इस समलंब चतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इस चित्र के बाद लिख सकते हैं एक भुजा ए बी है, एक समांतर भुजा बेटे सी डी है, तो लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी। ऊंचाई यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर बेटे ऊंचाई डी एन है, यहाँ पर हम डी एन लिख देंगे। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब आए इस कंसेप्ट को जानने के बाद इस बड़ा ही सुंदर प्रश्न को हल करें। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। बेटे हमने आराम से एक समलंब चतुर्भुज बनाया जिसकी समांतर भुजा 25 मीटर और 20 मीटर है। हमने ऊपर छोटा दिया। आराम से बेटे हमने यह नीचे वाला भुजा को हमने 25 मीटर मान लिया। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज हो गए। समांतर भुजा 25 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक के भुजा को हमने 25 मीटर मान लिया। एक समांतर भुजा ऊपर वाले को हमने 20 मीटर मान लिया। अन्य दो भुजाओं की लंबाई मान लो यह भुजा हमने 12 मीटर मान लिया, इसको 13 मीटर मान लिया। इस ए डी के समांतर मैंने एक रेखा खींचा, यह मान लो ए बी सी डी और यह ई हो गया। जब यह बेटे 12 मीटर है तो यह भी 12 मीटर हो जाएंगे। आराम से यहाँ हमने 12 मीटर दिखा। और यह बेटे यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है तो ए भी 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर ई भी बराबर हो जाएंगे 5 मीटर। इस पर बेटे मैंने लंब डाला, मान लो सी एम हमने लंब डाला। अब आराम से बेटे जब मैं इसकी ऊंचाई को निकाल दूंगा तो आराम से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आराम से बेटे इसको यहाँ पर दिख रहा है त्रिभुज सी ई बी में हम चल रहे हैं। त्रिभुज सी ई बी में यहाँ पर 12 मीटर है, यह 13 मीटर है, यह 5 मीटर है। आराम से बेटे इसमें हमने ए बराबर 5 मीटर मान लिया, बी बराबर 12 मीटर मान लिया, सी बराबर 13 मीटर मान लिया। और बेटे अब त्रिभुज सी ई बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पर एस निकाल लिए। ए प्लस सी बटा 2 जानते हैं। इसमें ए 5 है, बी 12 है, सी 13 है, बटा 2 हो जाएगा। आराम से जोड़ेंगे 30/2 यानी बेटे एस हो गया 15 मीटर।
अब जब बेटे मुझे एस निकल गया तो हम बेटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आराम के साथ निकालेंगे। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल जानते हैं एस गुना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का आराम से बेटे रूट अंदर। यहाँ बेटे एस हमको पहले 15 दिखा, 15 लिखेंगे, 15 घटाओ, हमने ए माना है 5 को 5 लिखेंगे, 15 घटाओ, हमने बी माना है 12 को 12 लिखेंगे, हम 15 घटाओ सी माने हैं 13 को 13 लिखेंगे, रूट अंदर कर देंगे आराम से बेटे। 15 गुना 10 गुना 15 में 12 घटा 3 होगा, 15 में 13 घटा 2 होगा। अब आराम से बेटे यहाँ पर 15 पर तोड़ेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। आराम से बेटे 10 को तोड़ेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा और गुना 3 गुना 2 लिख देंगे, रूट अंदर करेंगे, 2 2 बार है 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 बार 3 स्क्वायर, 5 2 बार 5 स्क्वायर। आराम से 2 3 और 5 निकल जाएंगे, 2 3 6 पचे 30 वर्ग मीटर इस त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल हमको निकल गया। अब आए बेटे इस क्षेत्रफल को निकालने के बाद ध्यान देंगे, इस क्षेत्रफल को निकालने के बाद अब हम इसकी ऊंचाई CM को निकालेंगे। आप जानते हैं ऊंचाई बराबर होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। इसे बेटे क्षेत्रफल हमको 30 निकला, इसका आधार नीचे वाला या जिस पर लंब है वहीं आधार होता है। यहाँ आधार यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया, 5 36 हो गए, 6 गुना 12 मीटर ये आपको ऊंचाई निकल गए बड़ी आराम के साथ। अब बेटे जब इसका ऊंचाई निकल गया तो आराम से हम अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। एक समांतर भुजा AB है, एक ऊपर समांतर भुजा CD है, दोनों का योग। इसमें ऊंचाई CM दिखाई दे रहा है। आराम से बेटे 1/2 गुने A से D की दूरी आपको 25 मीटर है, ऊपर आपको CD 20 मीटर है, दोनों को जोड़ेंगे और CM हमको ऊंचाई 12 मीटर आया है। आराम से 1/2 गुने 25 अब 45 गुना 12 होगा, 2 छक 12 होंगे, 45 में 6 से गुना करेंगे 270 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आए बेटे बड़ा ही सुंदर प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और 30 मीटर है। शेष भुजाओं में एक की लंबाई 13 मीटर है तथा दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालें। आए बेटे आराम से एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। एक कहता समांतर भुजा 28 मीटर और 30 मीटर है। हमने इस भुजा को 28 मीटर मान लिया। यह भुजा मान लो बेटे 23 मीटर है, हमने इसको 23 मीटर मान लिया। यह बेटे कह रहा है कि शेष भुजाओं में एक की लंबाई 13 मीटर है। इस भुजा की लंबाई को हमने 13 मीटर मान लिया। ये 28 मीटर समांतर भुजा है और इस भुजा को हमने 23 मीटर मान लिया और तथा दूसरी भुजा समांतर भुजा पर बेटे यह सीधा लंब है, यानी यहाँ 90 डिग्री है। ये यहाँ हमने B दिया, यहाँ C दिया, यहाँ D दिया। अब बेटे आराम के साथ देखेंगे। यह बेटे समांतर भुजा 30 मीटर है और AD यह सीधा लंब है और यहाँ से यहाँ तक आपको 28 मीटर है और हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यह तो बेटे लंब हो गया। यदि मैं इस पर भी एक लंब डालूं तो यह 23 मीटर, तो यह भी बेटे 23 मीटर हो जाएंगे और यह बेटे हो जाएगा 5 मीटर। बड़ी आराम के साथ देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक बेटे 28 मीटर है और यह बेटे 23 मीटर। तो ABCD यहाँ पर हमने E दे दिया और जब इसको हमने लंब डाला तो जब यहाँ से DC 23 मीटर है तो AE भी 23 मीटर हो गया और यहाँ से यहाँ 28 मीटर तक है, EB बराबर 5 मीटर हो गया।
आप यहाँ पर EB आप निकाल सकते हैं। EB बराबर AB घटाव AE लिख सकते हैं। पूरा AB आपको है 28 मीटर और AE जब 23 है तो यह भी 23 है। आराम से बेटे EB बराबर हमको 5 मीटर निकल गया। अब बेटे आराम के साथ हमको यह बेटे यदि इसकी यह ऊंचाई निकल जाए तो हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यह बेटे समकोण त्रिभुज है, यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज CEB में हम लंब आराम से C निकाल लेंगे। लंब बराबर जानते हैं कर्ण स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। आराम से बेटे BC 13 है, EB 5 है, आराम से बेटे निकाल लेंगे। 13 169 हो जाएगा, 50 25 हो जाएंगे। आराम से बेटे 44 का वर्गमूल, यह बेटे हमको यह भी निकल गया, यह हो गया 12 मीटर। अब जब बेटे यह 12 मीटर निकल गया तो आराम के साथ इस समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आराम से बेटे लिखेंगे अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुने समांतर भुजा एक AB है और ऊपर समांतर भुजा CD है। समांतर भुजा का योग और ऊंचाई यही C लिख देंगे, सीधा दिखाई दे रहा है। 1/2 गुने AB 28 है, CD 23 है, 28 + 23 लिखेंगे। आराम से बेटे इसमें हमको ऊंचाई दिखाई दे रहा है 12 मीटर, 12 लिख देंगे। आराम से बेटे 1/2 गुने 28 में 23 जोड़ेंगे, आराम से बेटे 51 होगा और गुना 12 हो जाएंगे, 2 छक 12 हो जाएगा। 51 में 6 से गुना करेंगे 306 मीटर में है वर्ग मीटर। आराम से आंसर हो जाएंगे। आए बेटे इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।